नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी परंपरा के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैसे के घर की मिट्टी ली जाती है? आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे की मान्यता? आइए जानते हैं। हर साल सादगी, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय बंगाल से लेकर पूरी भारत में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। इन प्रतिमाओं को बनाने की शुरुआत होती है एक विशेष मिट्टी से, जिसे पुण्य माटी कहते हैं। कुम्हार सबसे पहले वैसे के घर के आंगन से थोड़ी मिट्टी लेकर आते हैं। फिर इसमें गंगा जल, पवित्र नदी की मिट्टी और मंदिर की आशीर्वाद मिट्टी मिलाई जाती है। तभी जाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण शुरू होता है। समाज में जिसे निष्ठुर या अपवित्र माना जाता है, वही मिट्टी जब माँ की प्रतिमा में लगती है तो पवित्र और पूजनीय बन जाती है। यह परंपरा बताती है कि माँ सबकी है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। समाज में मान्यता हो या तिरस्कृत माँ किसी को अलग नहीं करती, सबको अपनी संतान मानती है। इसलिए वैसे की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ताकि संदेश मिले कि ईश्वर के लिए कोई अपवित्र नहीं है। मान्यता है कि जब कोई पुरुष वैश्या के घर जाता है तो वहां अपनी सामाजिक मर्यादा और अहंकार को पीछे छोड़ देता है और वही अहंकार मिट्टी में मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति का हिस्सा बनता है। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने भीतर का अहंकार नहीं मिटाते हैं, तब तक देवी कृपा नहीं मिलती। इस परंपरा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि समानता और करुणा। आज के समय में लोग इस परंपरा को समाज सुधारक और समानता की नज़र से देखते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी को छोटा या बड़ा समझना नहीं चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज में किसी भी स्थिति में क्यों न हो। उसमें भी ईश्वर का अंश है। यह परंपरा हमें इंसानियत, बराबरी और स्वीकारता का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रतिमा में वैसे की मिट्टी का प्रयोग कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह हमें सिखाता है कि समाज में कोई भी अपवित्र नहीं होता है। माँ हर किसी को अपनी संतान मानती है और सबको आशीर्वाद देती है। तो इस नवरात्रि हम यह प्रण ले कि किसी को तुच्छा या नीचा नहीं समझे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।